हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 7 उप विषय दूरी का अनुमान। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आपके अनुसार घर से पार्क तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। सही विकल्प चुनिए। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पिक्चर में घर और दूसरे में पार्क दिखाया गया है। फिर अलग अलग रंगों से मार्ग दर्शाया गया है। यहाँ मार्ग सूचक भी दिखाया गया है। क हरे रंग का, ख नीले रंग का, ग लाल रंग का और घ ब्राउन कलर का। तो आप देख सकते हैं कि घर से पार्क तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वह नीले कलर का है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो बच्चों, आधे किलोमीटर का अर्थ कितना होगा, 500 मीटर। तो अब हमें यहाँ ये पता करना है कि कौन सा विकल्प 500 मीटर से अधिक नहीं है, अर्थात कौन सा विकल्प 500 मीटर से कम है। तो यहाँ आप देखेंगे तो विकल्प 3 जिसमें 77 मीटर दिया गया है, केवल यही 500 मीटर से कम है। तो इसलिए यहाँ सही विकल्प है तीसरा, 77 मीटर। प्रश्न 3, प्रकाश अपने चचेरे भाई के घर जा रहा है जो 150 किलोमीटर दूर है। वह बस से यात्रा कर रहा है। अनुमान लगाइए कि बस आधे रास्ते की दूरी तय करने के बाद कहाँ रुकेगी। तो बच्चों, 150 का आधा कितना होगा, 75। तो 75 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बस रुकेगी कहाँ पर, बाजार। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रकाश का घर और बाजार तक का जो रास्ता है वहाँ तक 25 जमा 35 जमा 15, तो यह 75 किलोमीटर हो जाती है। तो बाजार वाले रास्ते पर बस 75 किलोमीटर की दूरी तय करके रुकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। नदी को पार करने के लिए इस पर एक पुल बनाया जाना है। नीचे दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाते हुए उस पर पुल को चित्रित करें। अनुमान लगाइए कि इस नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पर पहले आपको नदी का ये चित्र बनाना है, फिर पुल भी दर्शाना है। अब आपको ये बताना है कि पुल की लंबाई कितनी होगी। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि नदी की चौड़ाई है 500 मीटर, तो पुल की चौड़ाई भी 500 मीटर होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पुल की चौड़ाई होगी 500 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि प्रत्येक बस की लंबाई 10 मीटर है तो अनुमान लगाइए ऐसी कितनी बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर पार्क एक के पीछे एक लगाकर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किया जा सकता है। तो बच्चों, एक बस की लंबाई है 10 मीटर, तो 8 बसों की लंबाई होगी 80 मीटर और 9 बसों की लंबाई होगी 90 मीटर। परंतु सड़क की लंबाई कितनी है, 87 मीटर। तो यहाँ कुल 8 बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर पार्क किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा 8 बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने का समय नीचे दिया गया है। अनुमान लगाकर तय की गई दूरी बताइए यदि कोई बस से यात्रा करता है बिना कहीं रुके। अब यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचने का समय दिया हुआ है और आपको अनुमान लगाकर तय की गई दूरी बतानी है। क्रम संख्या 1 में गंतव्य पानीपत, कुल समय लगा 2 घंटे। तो अनुमानित तय की गई दूरी कितनी लिखेंगे, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चों जो बसों की हाईवे पर स्पीड होती है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो अनुमानित तय की गई दूरी हम यहाँ 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। दूसरा, मुजफ्फरनगर, कुल समय 3 घंटे। तो अनुमानित तय की गई दूरी यहाँ लिखेंगे 150 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल मुद्रा विनिमय। भारतीय मुद्रा पर जानकारी। पहला, भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा रुपया है।
दूसरा, रुपए का चिन्ह और मुद्रा INR है। रुपया 100 पैसे में उपविभाजित है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध सिक्कों का मूल्य 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये है। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध नोटों के मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये है। रुपये को पैसे में बदला जा सकता है। पैसे को रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरें। पहला, हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया बराबर डैश पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 100। दूसरा, यदि 1 रुपया बराबर 100 पैसे तो 20 रुपये बराबर हो जाएंगे। बताइए बच्चों कितने पैसे हो जाएंगे? 20 गुणा 100 बराबर 2000 पैसे, तो यहाँ 2000 लिखेंगे। तीसरा, भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का आरोही क्रम, आरोही होता है बढ़ता क्रम, तो हमें यहाँ नोटों का बढ़ता क्रम लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। तो ये सभी नोटों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। चौथा, भारतीय मुद्रा सिक्कों के मूल्य वर्ग का अवरोही क्रम डैश है, तो यहाँ अवरोही क्या होता है? घटता क्रम, तो यहाँ सिक्कों का अवरोही क्रम घटता क्रम लिखना है। तो सबसे पहले कौन से? 20 रुपये के सिक्के, फिर 10 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपया और फिर 50 पैसे के सिक्के। प्रश्न 2 करते हैं। निम्नलिखित रुपयों को पैसे में परिवर्तित करें। पहला, 0.65 रुपये बराबर हो जाएंगे 65 पैसे। दूसरा, 100 रुपये बराबर हो जाएंगे 10,000 पैसे, क्योंकि 100 गुना 100 10,000 पैसे। तीसरा, 34.15 रुपये, तो इन्हें लिखेंगे 3415 पैसे। चौथा, 52.05 रुपये, तो इन्हें लिखेंगे 5205 पैसे, 5205 पैसे। पाँचवा, 70.70 रुपये, तो इन्हें लिखेंगे 7070 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पैसों को रुपए में परिवर्तित करें। अब यहाँ आपको पैसे दिए गए हैं, इन्हें आप रुपए में परिवर्तित करेंगे। तो पैसों को रुपए में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? हम पैसे को भाग करते हैं 100 से, तो हमें रुपए प्राप्त हो जाते हैं। पहला 500 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये। दूसरा, 1160 पैसे बराबर हो जाएंगे 11.60 रुपये। तीसरा, 80 पैसे बराबर होंगे 0.80 पैसे। चौथा, 7070 पैसे, तो ये हो जाएंगे बराबर 70.70 रुपये। पाँचवा, 10,000 पैसे, तो ये बराबर होंगे 100 रुपये। प्रश्न 4, नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के, 31 10 रुपये के सिक्के और 23 20 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास कितने रुपए हैं? रुपए को पैसे में भी बदलें। तो बच्चों यहाँ पर पहले हमें प्रश्न को समझना होगा कि नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के, तो 5 गुना 10 हो जाएंगे 50। 31 10 रुपये के सिक्के, तो 10 रुपये के सिक्के कितने हैं? 31। 10 गुना 31 हो जाएंगे 310 रुपये। और 23 20 रुपये के सिक्के, तो 20 गुना 23 बराबर हो जाएंगे 460। अब हम इन्हें जमा करेंगे तो हमें
उत्तर प्राप्त होगा 820 रुपये। अब इन रुपये को पैसे में भी बदलना है, तो 820 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 82,000 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं। खाद्य पदार्थ, केला, आम, पोहा, मैंगो शेक या कोई अन्य जैसे पीले रंग का कोई फल खाना खाएं पिएं। खेल, स्टापू, अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, माता पिता दादा दादी की मदद से विभिन्न आकृतियों की वॉल हैंगिंग बनाने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।